आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से प्रकाशित एक दैनिक समाचार पत्र के बहराइच जनपद में नानपारा क्षेत्र अंतर्गत कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार 57 वर्षीय मोहम्मद सलीम अंसारी का आकस्मिक निधन हो गया। नानपारा स्थित कब्रिस्तान पर उनका शरीर सुपुर्दे खाक किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पत्रकार एवं संभ्रांत लोग शामिल हुए। स्वर्गीय सलीम अंसारी के निधन पर नानपारा ही नहीं बल्कि बहराइच जनपद में भी शोक की लहर दौड़ गई। हमारे सहयोगी सलीम अंसारी जी काफ़ी दिनों से पत्रकारिता हम लोग साथ कर रहे हैं। दैनिक जागरण में आवाज़ नहीं आ रही होगी और काफ़ी अच्छा मतलब कर रहा था और सहयोगात्मक रहता था हम लोगों का आपस में। सभी लोग सहयोग करके कोई काम करते थे और कोई भी काम होता था पत्रकारिता के अलावा सभी को साथ लेकर चलते थे और सबका सहयोग करते थे। और उनके निधन से हम लोगों को अपूर्व क्षति हुई है और भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। नदीम सिद्दीकी, संतोष श्रीवास्तव सुर्फ सोनू, सज्जन अली, संजय कुमार द्विवेदी, संदीप अग्रवाल, जमील अहमद गुड्डू, मोहम्मद आजम, अरशद खान, सपा नेता मुन्ना मारिया, भाजपा नगर अध्यक्ष अजय गुप्ता आदि ने उनकी इस यात्रा में शिरकत की। पत्रकार सलीम अंसारी के निधन पर मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन नानपारा के पत्रकारों की एक बैठक चित्रांश कॉम्प्लेक्स स्थित कार्यालय पर अध्यक्ष जयदीश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई, जिसमें पत्रकारों ने सलीम अंसारी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सदैव पत्रकारिता के माध्यम से वह जन सेवा करते रहे थे। पीड़ित लोगों की आवाज़ को उन्होंने बुलंद किया और तमाम ऐसे लोगों का काम संबंधित विभागों से भी कराया। आज हमारे बीच पत्रकार साथी सलीम अंसारी का निधन हो गया है। स्वर्गीय सलीम अंसारी ने अपनी 26 वर्षीय पत्रकारिता जीवन में कभी किसी से कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया जो किसी से उनसे कोई आहत हुआ हो। उन्होंने पत्रकारिता एक समाज सेवा के रूप में की है और हम लोग साथ में रहे हैं। कहीं पर सलीम अंसारी ने पत्रकारिता क्षेत्र में ऐसा कार्य नहीं किया जो किसी व्यक्ति ने एक उंगली उठाई हो कहीं पर। उनकी अच्छी पत्रकारिता थी। आज वो मेरे बीच नहीं है। हम पत्रकारों को काफ़ी चिंता है और इसकी पूर्ति नानपारा में कर पाना हम लोग को असंभव लग रहा है। मैं उनके परिवार के प्रति सुख वो व्यक्त करता हूं कि उनका परिवार इस दारू दुख को सहने के लिए सक्षम हो और उनके लिए मैं दुआ करता हूं। अंत में 2 मिनट का मौन धारण कर शोक संवेदना व्यक्त की गई। संवेदना व्यक्त करने वालों में वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र श्रीवास्तव, जयदीश श्रीवास्तव, शकील अंसारी, दिवाकर श्रीवास्तव, मनोज टेकरीवाल, सरफराज अहमद, अभिलाष श्रीवास्तव, मनोज गुप्ता, नसीम अहमद, तौफीक खां बबलू, अतहार अली अज्जन, अब्दुल खबीर, विनोद जायसवाल और विनोद द्विवेदी सहित तमाम पत्रकार मौजूद रहे। हम सभी को विदित है कि हमारे बीच परम प्रिय साथी सलीम अंसारी जी का आकस्मिक निधन रात 2 बजे हो गया और सलीम अंसारी जी ने अपना करियर आज से शुरू किया। राष्ट्रीय सहारा उर्दू में भी कुछ दिन उन्होंने समाचार का लेखन कार्य किया और वर्तमान समय में वो दैनिक जागरण के रिपोर्टर थे। रिपोर्टर होने के साथ साथ लगभग 28-30 साल की पत्रकारिता के दौरान वो निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए हम लोग के बीच जाने जाते रहे। आज तक उनकी किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं हुई। इसके अतिरिक्त हमारे चूँकि वो प्रिय सहयोगी और परम सहयोगी थे और उनके साथ मिलकर हमने कम से कम आधे दर्जन बच्चों को उनके माँ बाप तक मिलवाया। और इतना ही नहीं, बहुत से लोगों का काम जो कि कहीं किन्हीं कारणों से ऑफिशियल रुका हुआ था, इसको लिखा पढ़ी करके उन्होंने हमारे कंधे से कंधा मिला के चले और उन्होंने उस सामाजिक कारणों को किया और जिसकी उनके निधन की जो हमको क्षति हुई है जिसकी कोई पूर्ति नहीं हो सकती है। आप जितने दिन अंसारी जी के साथ में रहे हैं तो युवाओं को, जो नया युवा पत्रकार है, उसको क्या सीख मिलेगी? उनके किन पद चिन्हों पर चल करके हम आगे बढ़ें? जो सलीम जी करते थे वही हम सबको करना चाहिए। अगर किसी ने प्रेस नोट दिया है, कोई समाचार कहीं बनता है, कहीं किसी ने बुलाया है, वहाँ पहुँच गए, समाचार
भेज दिया गया। उसके बाद किसी तरीके कोई लालच नहीं थी, ना ये लालच थी मुझे कोई बुलावे और साधन लेके आवे, ना ये लालच थी समाचार हो जाए तो कुछ मिले, ना ये लालच थी कि कुछ जलपान मिले। निस्वार्थ सेवा करते रहे वो पूरा जीवन। हम लोगों को भी चाहिए कि ऐसे ही पत्रकारिता करें, कहीं पर कोई शिकायत का मौका ना मिले।